जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है ये क्लास काफी इंपोर्टेंट होगा। तो साथियों, यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में आपको ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न कराएंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और ये कई बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। और प्रश्न पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो गांधी जी का जो पहला सफल सत्याग्रह हुए थे, ये हुए थे कहाँ पे। तो ये होते हैं चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन थे। चलिए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर पूछेगा। और बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, इसके लेखक हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा चाणक्य। और चाणक्य को ही हम सभी लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। तो चाणक्य ना दे के यहाँ पे अगर आपको कौटिल्य दिए जाए तो कौटिल्य होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, और प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, जो सीधे सीधे आपके पेपर में छपेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पानीपत के कुल कितने लड़ाई हुए हैं। तो पानीपत के मेरे भाई कुल 3 लड़ाई हुए हैं, जिसमें पहला लड़ाई की अगर बात करेंगे तो 1526 में हुआ था। दूसरा लड़ाई कब होते हैं। तो ये दूसरा लड़ाई 1556 में होता है, और तीसरा लड़ाई जो होता है ये 1761 में होता है। तो इन तीनों युद्धों को लड़िएगा और याद रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 100% यहां से पूछ लिए जाएंगे। तो हमसे यहाँ पे पानीपत की यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरी लड़ाई कब लड़े गए। तो 1556 को हम यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से जो है लिया गया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं। तो आप बताएंगे ये लिए गए हैं आपके सारनाथ से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सारनाथ से लिए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी। लगाइएगा आंसर क्या होगा। और क्लास के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग इस क्लास में सही किए हैं, और आपको ये क्लास कैसा लगा है। क्लास के बाद जरूर बताइएगा सभी लोग। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहे जाते हैं। तो ये जनक कहते हैं आपके डॉक्टर यहाँ पे विक्रम साराभाई को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, जो सीधे सीधे पेपर में आएगा।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कई बार ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन यहां पे सी लगाएंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था मेरे भाई। ऑप्शन सी को सही जवाब करोगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप देखिएगा यहां पे, और 100% यह प्रश्न छपेगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो आप लोग बताओगे ये आपके चेरापूंजी में नहीं, ये नहीं होते हैं, ये मानसीराम में होते हैं। ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो यहां से भी एक प्रश्न और पूछता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा, राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा पूछा है हमसे, तो गोवा को हम लोग सही कर देंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और जनसंख्या में अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश है। आप अच्छे से इसको जो है याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का आईआईटी जो है ये कहां स्थापित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे आप। और बताइए कि भारत का पहला आईआईटी जो है कहां स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुए हैं कहां पे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन यहां पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना जो है कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको भी याद रखेंगे आप। 100% साथियों सिलेक्शन होगा, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने के लिए हैं, अच्छे से याद करते चलेंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो सभी लोगों को पता होगा भारत में कुल आपके कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहां पे सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा क्या होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 70 नंबर 70 क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपके हाल ही में पूछा है, आपके एनटीपीसी के जो 12th एग्जाम का हुआ था, आपके 12th लेवल का जो हुआ था एनटीपीसी, उसमें पूछा था यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे ये स्थित हो जाएंगे मेरे भाई न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? चलिए बताइए। तो उगते सूरज का देश कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जापान को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किस देश की संसद को नाइट जो है यहाँ पे डाइट कहा जाता है ना? तो किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? तो डाइट किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे डाइट कहते हैं जापान के संसद को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो 20 नंबर का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कर देंगे, आप याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा? तो ये आपके मोना जुआ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मोना जुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो याद रखेंगे आप कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो आप बताएंगे कौन से हो जाएंगे? तो 22 का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी को सही जवाब करेंगे। और अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो एंजल फॉल्स जो है यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक जो है किससे कहा जाता है?
चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो इंटरनेट का जो जनक कहते हैं ये किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप सही जवाब पीट सर्फ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए? रक्त समूह की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं आपसे। बताइए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किए थे कौन? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किस गैस को हंसाने वाली गैस जो है कहा जाता है? तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं किसको? तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जो है इसे हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए वायु का मुख्य जो है घटक कौन सा है? तो याद रखेंगे वायु का मुख्य घटक पूछा है कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है ये वायु का मुख्य घटक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? चलिए बताइए तो कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से बनता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं तो पूछेगा जरूर। और बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो सबसे छोटी हड्डी जो अगर पूछे तो आप बताएंगे स्टेपस की हड्डी है। क्या है? स्टेपस की हड्डी है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे किस धातु का गलनांक जो है ना ये सबसे अधिक होता है? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि किस तत्व का प्रतीक Fe है? चलिए बताइए तो किस तत्व का प्रतीक Fe होगा? तो यह हो जाएंगे लोहा के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोहा के होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किस धातु को लिक्विड मेंटल कहा जाता है? चलिए बताइए तो किस धातु को लिक्विड मेंटल कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं पारा को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पारा को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो आकार के अनुसार सबसे क्या पूछा है? 12 पूछा है। तो आप बताएंगे बृहस्पति। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, बृहस्पति होगा। जबकि 12 की जगह अगर आपसे छोटा पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे बुध जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से परिक्रमा करता है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से परिक्रमा करता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न आपसे सबसे तेज प्रकाश किस माध्यम में चलता है? तो सबसे तेज प्रकाश किस माध्यम में चलते हैं? तो ये चलते हैं आपके निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, निर्वात में चलते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।